हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसका हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे। रिवीजन क्लास इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने डिटेल्स में डेट वाइज पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। आप लोगों को डेट वाइज जो है सारे क्वेश्चन डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 सितंबर को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किया गया निसार उपग्रह मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रयास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। अगर हम इसरो की बात करें तो यह दोस्तों भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और नासा की अगर हम बात करें तो यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसमें जो जाक्सा है यह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 यानी कि IEMI निम्नलिखित में से किस संस्थान या संगठन द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम 32 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 2025 पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्वांगजू में भारत की शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत को अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ यानी कि ISSA पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र या उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला बालोद किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का निर्माण किस भारतीय इकाई द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि दोस्तों अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, तो उससे संबंधित 3 कथन दिए गए हैं, उन्हीं पर विचार करना है, फिर इसका जो है उत्तर करना है। तो इसका जो पहला कथन है, यह पुरस्कार मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामसडेल और सिमोन साकागुची को दिया गया। दूसरा कथन है उनकी खोज प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करने से रोकने की प्रक्रिया से संबंधित है। और तीसरा कथन है पुरस्कार विजेता तीनों वैज्ञानिक संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, यानी कि दोस्तों इन तीनों कथनों में जो पहला कथन है वह सही है, और जो दूसरा कथन है वह सही है, और दोस्तों जो तीसरा कथन है इसमें इन तीनों वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो इसमें से 2 वैज्ञानिक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं, और जो एक वैज्ञानिक हैं वो जो है जापान के रहने वाले हैं, यानी कि जो इसका तीसरा कथन है वह गलत है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में माझेघर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा सरकार के द्वारा शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 पदक जीते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? तो इसमें दोस्तों जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और इनको किस अवधारणा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए यह प्रदान किया गया। और अगर हम रसायन की बात करें, रासायनिक क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है दोस्तों मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। और दोस्तों मुख्य रूप से सुसुमु कितागावा जो जापान के रहने वाले हैं, रिजर्व रॉबसन जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और उमर एम यागी जो अमेरिका के रहने वाले हैं, इन लोगों को रसायन विज्ञान 2025 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और दोस्तों यह जो खोज है, यह जो विकास है, इसका अनुप्रयोग क्या है अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों गैसों को संग्रहित करना, फंसाना या फिल्टर करना, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, जल संचयन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित जो है करना है। और इसी के साथ साथ 2025 नोबेल शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह दोस्तों मारियाना कोरिना मचाडो जो वेनेजुएला के रहने वाले हैं, इनको प्रदान किया गया। और इसी के साथ साथ मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों मिला है? तो दोस्तों वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्याय संगत एवं शांतिपूर्ण बदलाव हेतु उनके संघर्षों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिकों का संबंध किन देशों से है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। तो यह दोस्तों मुख्य रूप से जो मैरी ई ब्रूनको हैं, फ्रेड रैम्सडेल हैं, ये दोनों दोस्तों अमेरिका से संबंधित हैं। और सिमोन साकागुची की अगर हम बात करें तो यह जापान से संबंधित हैं। इसी प्रकार से दोस्तों चिकित्सा में 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता, विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल से संबंधित किन रोगों के उपचार में सहायक हो सकते हैं? यानी कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह दोस्तों मुख्य रूप से जो ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं उनके उपचार के लिए यह दोस्तों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किस लेखक को प्रदान किया गया? तो दोस्तों लासजलो क्रासजना होरकाई को जो हंगरी के रहने वाले हैं, इनको प्रदान किया गया है। और इनको दोस्तों उनके बाध्यकारी और दूरदर्शी साहित्यिक कार्य के लिए यह प्रदान किया गया है। 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हाविट को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रचनात्मक विनाश की अवधारणा सहित नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर हम अर्थशास्त्र की नोबेल पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों इसका जो आधिकारिक नाम है वह आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार है। यानी कि इसका जो आधिकारिक नाम है वह आर्थिक विज्ञान में रिक्स बैंक पुरस्कार है। इसे सामान्यतः अर्थशास्त्र का नोबेल स्मृति पुरस्कार या आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जो है यह जाना जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस गांव को भारतीय उपमहाद्वीप जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कारीकोट गांव को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में 25वें संघाई सहयोग संगठन 2025 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन के द्वारा की गई, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में एपीडा द्वारा शुरू की गई भारतीय पहल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का कृषि प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इंक्यूबेशन केंद्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में अक्टूबर 2025 में किन दो देशों के बीच टकराव के कारण स्पैटली द्वीप समूह चर्चा में रहा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चीन और फिलीपींस के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी बाल पोषण रिपोर्ट 2025 का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व स्तर पर 5 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में मोटापे का प्रचलन पहली बार कम वजन के प्रचलन से अधिक हो गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को आतंकवादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के कारण बर्खास्त करने के लिए किस संवैधानिक प्रावधान का उपयोग किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 311(2) का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि GHI 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 102वें स्थान पर रहा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मसाकी काशीवारा को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 ने निम्नलिखित में से किस या किन अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया है? तो दोस्तों यह विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और आव्रजन अधिनियम 2000, इन चारों अधिनियमों को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल को घोषित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर माह को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तुवालू बना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शब्बीर हसन को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलेंस इंडेक्स यानी कि गिरी 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 155वें स्थान पर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अक्टूबर माह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।